एग्लूटिनेशन एंड कोएगुलेशन कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द होते हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं और हम लोग को नहीं मालूम होता, और भी हो भी भैया कैसे, क्योंकि इस पे डिटेल वीडियो कम है, या हम ये कहें हिंदी में कम है, और बहुत से लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं इसी चक्कर में। इसी वजह से इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य इस वीडियो का है वो यही है कि आपको इसके बारे में जानकारी हो और ये जानकारी सामान्य व्यक्ति तक भी पहुंचे। क्या है ये, कैसे ये वर्क करते हैं, हमारे शरीर में इनकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूं कि भैया ये अगर प्रोसेस नहीं होता तो लोग ए का ब्लड बी को और बी का ब्लड ए को चढ़ा देते, और अगर ये नहीं होता तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। दोनों ही स्थिति में मामला नमस्ते वाला होता, ठीक है ना। तो आप इसको आप समझेंगे। बहुत से इसमें वर्ड्स ऐसे होंगे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और अक्सर हम लोग उसको नहीं जानते हैं। तो हम लोग समझते हैं विस्तार से कि कैसे क्या चीज़ है। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्लूटिनेशन समझेंगे। एग्लूटिनेशन क्या होता है? एग्लूटिनेशन एक टाइप का रिएक्शन होता है आरबीसीज के एंटीबॉडी और एंटीजन के कारण, या एंटीबॉडी और एंटीजन जब आपस में क्लम्प हो जाते हैं। जुड़ाव, देखिए दो चीज़ें हैं, इसको समझिए, जुड़ाव और जमाव। जुड़ाव जैसा कि मैंने बताया आपको, ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं खून के। अब जैसे ये है तो ये क्या करता है, इसमें टेस्टिंग, जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि भाई फला आदमी जो है वो ग्रुप ए का है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ओ है, क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम लोग समझते हैं इसको डिटेल में और देखते हैं कि क्या चीज़ जो है ये होती है। तो एग्लूटिनेशन एक टाइप का रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है? दैट इज द रिएक्शन ड्यू टू द एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, एंटीबॉडीज और एंटीजन का आपसी रिएक्शन है। होता क्या है कि जब कभी ए का ब्लड बी को चढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पर कुछ घातक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, और कुछ केस तो ऐसे होते हैं, हम ये कहें कि अगर कुछ ज़्यादा वैसी स्थिति हो गई तो इवन डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले भाई ये एबीओ जो ब्लड ग्रुप है हमारे, वो क्या है और कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किसको डोनेट नहीं कर सकता है, इसको समझते हैं। एग्लूटिनेशन को सही तरीके से समझने के लिए पहले ये चार्ट हम लोग समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप ABO यानी 4 तरीके के, जनरल तो 8 तरीके होते हैं, प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव, मगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ जनरल एक बात लेके चलेंगे, वो ये कि भाई कौन किसको डोनेट कर सकता है, ठीक। तो इन जनरल क्या होता है कि ए वाला जो एंटीजन और एंटीबॉडी यानी एक दूसरे से, जैसे ए इस पे है तो इस पे, और किसी भी ग्रुप का जो मतलब हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये ए का है, बी का है, वो एंटीजन के हिसाब से होता है, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ए की बात करें तो जब ए
क्या ए को डोनेट कर सकता है? तो यहां पर क्या है कि ए, ध्यान दीजिए, ये एंटीजन और इसका एंटीबॉडी, यानी जब ब्लड चढ़ता है किसी को, जैसे मान लीजिए ए वाले का ब्लड बी को चढ़ाया गया, ए जो है यहां डोनर है और बी जो है वो रेसिपिएंट है, यानी रिसीवर है। अब अगर इसको चढ़ाया गया तो इसमें जो एंटीबॉडी है, ध्यान दीजिए, इसका एंटीबॉडी कोई काम नहीं करता, वो जब ब्लड में जाता है इसके उसमें, तो क्या करता है, वो घुल जाता है, या हम ये कहें कि उसकी तादाद बहुत कम होती है, तो वो उतना, हम ये कहें डोमिनेंट उसमें, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव उसमें नहीं रह जाता, यानी वो निल हो जाता है इसी चक्कर में। मगर ये चूंकि इसमें एंटीबॉडीज, इसमें पूरी बॉडी में ही ब्लड होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप भैया 500 ग्राम ब्लड दे रहे हो, 200 ग्राम ब्लड दे रहे हो, और कहाँ वहाँ लीटर्स में है, तो ऐसे में क्या हो जा रहा है कि ये जो है इसका जो एंटीबॉडी होता है, जिसको हम लोग मोस्टली वाई से दिखाते हैं, वो यहाँ जाके कोई डिफिकल्टी नहीं पैदा करता, यानी घुल जाता है, ठीक। मगर जो इसमें इसका जो एंटीबॉडी है वो क्या करता है, यहाँ मैंने बताया कि सेम एक ही जैसे, मतलब जब कभी यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी जो है वो बी होगा, और ये क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एंटीबॉडी बी है, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो एंटीजन की, वो क्या है, ए है, ठीक। ये तो वहाँ काम करेगा नहीं, ये उधर गया। अब जैसे ही इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इसका जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगा, वो ऐसे समझिए एक अजनबी को आने नहीं देगा, यानी जैसे ही वो ये ब्लड, यानी ए, एंटीजन ए यहां पर गया, ये इसको जो है तुरंत ट्रेस करेगा कि यार ये कौन चीज आ गई, ये कौन आ गया भाई। अब जैसे ही वो इसको ट्रेस करेगा तो वो और सब जगह ये मैसेज तुरंत फैल जाएगा कि भाई कोई जो है आक्रमणकारी जो है यहाँ पर हम लोग के यहाँ घुसाया है, इसको पकड़। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैक्टीरिया समझिए, बैक्टीरिया या इस तरह के कोई चीज़, यानी शरीर के अंदर जब कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, फट से जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। वो बात अलग की है कि कितना हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल है, वो अलग बात है, मगर तुरंत एक्टिव हो जाता है। और यही रीज़न है कि आदमी को बुखार आना या रैसेस हो जाना या इस तरह के, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो होने लगती हैं, शरीर में बदलाव होता है। तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। अब जैसे ही इससे पता चलेगा, बहुत से एंटीजन यानी इसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्लम्प होना शुरू हो जाएंगे और आपस में जुड़ाव पैदा हो जाएगा, वो गुत्थे बन जाएंगे। यही है एग्लूटिनेशन। अब चूंकि भैया ये बना लिया तो जरा देख लेते हैं यार लगे हाथ कि भैया क्या इसमें किनको किनको, तो देखो ध्यान दो। तो भाई ये ए जो है वो ए को दे सकता है, हमने देख ही लिया कि ए जो है बी को नहीं दे सकता, तो भैया ए जो है बी को नहीं दे सकता, ठीक है ना। ए जो है वो ए बी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि मैंने बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी यही, तो अब इसमें क्या है, कोई एंटीबॉडी है ही, और यहां जो है एंटीजन अगर ए जाता भी है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां कोई ऐसा मैसेंजर है ही नहीं जो उसको मतलब डिनाई करे या रोके, कोई बात नहीं। ओ के साथ क्या मिला, यहां पर देखो एंटीबॉडी दोनों बैठे हैं, यहां ए है एंटीजन और वहां ए मतलब ए बैठा हुआ, भैया नहीं आएगा, चलो है। बी के साथ क्या होगा, बी ए को नहीं दे सकता, बी खुद को दे सकता है, बी इसको दे सकता है,
ठीक है ना। बी इसको नहीं दे सकता। आइए साहब ए बी, ये अनोखे आप अपने में, है ना, इनके साथ क्या है ध्यान दीजिए। तो ये जो है ना इनको दे सकते हैं, ना इनको दे सकते हैं, ये इनको ही दे सकते हैं। ए बी जो है, और यहां भी यही मामला, ठीक। तो रही बात ओ की, इसको देख लो यार, तो इसके पास क्या है, कोई एंटीजन है नहीं। जब एंटीजन है ही नहीं तो इसको ट्रांसफर होने की क्या समस्या है, क्योंकि मामला फंस रहा है एंटीजन एंटीबॉडी का। तो यहाँ पर कोई एंटीजन है नहीं। अब यहाँ पर इनके पास कुछ भी हुआ करे, है ना, इनका एंटीबॉडी, जब यहाँ एंटीजन है ही नहीं कोई फर्क नहीं डालेगा। ये भैया सही, इनके साथ भी सही, ये भी सही, ए भी सही, और ओ तो अपने आप में नहीं लगता है। यानी हमने देखा कि जो ओ है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, और जो ए बी है वो सभी से ब्लड ले सकता है। इसी वजह से ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और ए बी को जो है हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, रेसिपिएंट कहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये जो है सबसे, समझ में आ रही ना, तो सबसे ब्लड ग्रुप ये ले सकता है। तो भैया इस तरीके से हमने समझा कि यार ये एग्लूटिनेशन होता क्या है, मैंने बताया आपको। और इसके हम शुरू से ही ये रहा कि भाई जो प्रॉब्लम होती हैं उन्हीं से ही कुछ उसके हमारे फायदे भी हो जाते हैं, अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। इसी वजह से जो एग्लूटिनेशन होता है वो प्रोसेस एक चेक करने का प्रोसेस है ब्लड को चढ़ाने से पहले, कि भाई कोई अमुक व्यक्ति जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसको डोनेट किया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और कहीं क्लॉटिंग वाली कंडीशन तो नहीं होती, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि एग्लूटिनेशन, आशा है कि एग्लूटिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पर इशू ये था कि ये एग्लूटिनेशन क्या होता है, इसको लग यहाँ पर यार एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी, ध्यान दीजिए, जो एंटीजन होता है वो जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है, ऐसे कहें या ऐसे कहें, ठीक, ये सामने का फेस है, ये ऐसे, तो इसके सरफेस पे पाए जाने वाला प्रोटीन है, इसके सरफेस पे पाए जाने वाला प्रोटीन है जो एंटीजन कहलाता है। एंटीजेंस जो हैं यानी वो प्रोटीन जो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं, और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा में, वो भी प्रोटीन है, वो प्लाज्मा में फ्रीली टहलता रहता है। कौन आया कौन गया, मतलब बिल्कुल जैसे संतरी नहीं होते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो बॉर्डर पे लोग होते हैं जवान, वो यही तो करते हैं, अपने उस पर मुस्तैद, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये एंटीबॉडी और एंटीजन जो है ये एक प्रोटीन है, जो एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में रन करता रहता है, और एंटीबॉडी जो होता है वो आरबीसी के सरफेस पे रहता है। अब हम समझेंगे कि भाई ये क्लॉटिंग वो क्या है, आइए समझते हैं। तो भाई अब समझते हैं हम लोग ये जो क्लॉटिंग होती है जिसको हम लोग कोएगुलेशन कहते हैं, एक्चुअल में कोएगुलेशन ही सही शब्द है इसका, क्लॉटिंग हम नहीं कहेंगे, जो बायोलॉजिकल टर्म्स जो हैं वो यही है। इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है खून के जमाव की। जब कभी चोट लग जाती है तो क्या होता है कि कई टिश्यूज तो मर जाते हैं भाई, कुछ एक जो बच जाते हैं वो
तो भैया वैसे ही है जैसे बरैया की छत्ते में हाथ दे दिया, है ना। अब वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, यानी मरते मरते भी कुछ ना कुछ कर जाएंगे। जैसे ही जो है ऐसी कंडीशन होती है तो जो घायल टिश्यूज होते हैं वो प्लेटलेट्स के साथ मिलके एक एंजाइम का निर्माण करते हैं जो कहलाता है आपका थ्रोम्बोकाइनेस। एक एंजाइम का निर्माण होता है जो थ्रोम्बोकाइनेस, या ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया चीजें हैं ये। तो ये थ्रोम्बोकाइनेस जो है वो एंजाइम होता है। इसको यार कुछ और नामों से भी जानते हैं हम लोग, कुछ और नाम है उसको समझ लेते हैं। तो एक है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसी को हम लोग अब जो रिसेंटली ज्यादा बुलाया जाने लगा है एक्स फैक्टर या फैक्टर एक्स भी कह सकते हैं, और भी नाम है वो क्या है, स्टुअर्ट फैक्टर। स्टुअर्ट फैक्टर जो है के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका काम क्या होता है, जब ये बन जाता है, ये भाई क्या करता है कि एक सब्सटेंस होता है जो प्लाज्मा में बह रहा होता है, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ये इनएक्टिव, हम ये कहें कि ऐसे ही जो है सिंपल से जो है चलेगा, कोई मतलब नहीं भैया, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते चल रहे हैं। मगर जब ये कट जाता तो अब क्या होता है, तो ये इसको एक्टिव करता है। भैया देखो मामला कुछ बिगड़ गया है, उठो जागो, है ना, एक्टिव हो जाओ। तो अब ये क्या होता है भैया, ये एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव होके इसमें बदल जाता है, यानी जो इनएक्टिव था ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है ना, ये एक्टिव केस में आ जाता है। ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब जब ये एक्टिव हो गया भैया, तो क्या हुआ, जब ये एक्टिव हो जाता है तो, और ये मजे की बात ये कि ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है ना, चाहे ये एक्टिविटी हो चाहे ये एक्टिविटी, यानी कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है यार, कैल्शियम हम लोग के लिए, है ना। कैल्शियम ना हो तो लो फिर तो नमस्ते, है ना। तो ये क्या करता है, इसमें बदल जाता है, मतलब इसको जो है इसमें चेंज आता है, एक्टिव सब्सटेंस। अब जब ये एक्टिव सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस बन जाता है, एक पदार्थ जो एक्टिव हो जाता है, ये फिर इसके साथ रिएक्शन करता है, और ये भी कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ही होता है। ये वो चीज है जो सॉल्युबल है, यानी घुली हुई है, जो प्लाज्मा है उसमें बह रही है घुली हुई। ठीक है, फाइब्रिनोजन एक ऐसा पदार्थ जो प्लाज्मा में बह रहा होता है, घुला हुआ, बिल्कुल सिंपल, कोई वैसी बात नहीं है कोई। मगर जब क्या होता है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है, तो अब ये जो सॉल्युबल था ये चेंज होके इनसॉल्युबल में बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है वो एक टाइप का सेमी सॉलिड कंडीशन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क डेवलप होता है। वो नेटवर्क क्या करता है, आरबीसी जो होती हैं, यानी जो ब्लड निकल रहा होता है, तो भैया उसमें प्लाज्मा के साथ आरबीसी भी जा रही हूँ।
आरबीसीज को वो ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, आरबीसीज उसमें फंस जाती हैं। अब जब आरबीसीज फंस जाती हैं तो क्या करता है ये कि आरबीसीज को फंसा के, यानी ऐसे समझो ऐसे छन्नी का काम करता है, बाकी सबको निचोड़ के उधर बैक, यानी बाकी जो प्लाज्मा मटेरियल है वो बैक, आरबीसीज जो हैं वो फंस गई। अब भैया जब आरबीसीज फंस गई तो ऐसा समझो कि नाली चौक हो गई, ठीक है ना। अब बाहर जाने वाला कुछ मामला रहा नहीं, बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो यही जो प्रक्रिया है खून के जमाव की प्रक्रिया है, इसी वजह से खून जम जाता है, यानी बाहर निकल, और फिर वही चीज़ जो है वो एक टाइम के बाद पपड़ी बन जाती है। और हमने देखा है, इसी वजह से कभी देखा यार कि पपड़ी जो है कभी सफ़ेद होती है, लाल होती है, ठीक है, तो वो उसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि इसमें जो ट्रैप हुए होते हैं वो जो लालिमा होती है वो किसकी होती है, उस उन्हीं रेड ब्लड सेल्स की होती है जो ट्रैप होके सूख जाते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्लॉट हो जाता है जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। एक्चुअली थ्रोम्बस ही वर्ड है, क्लॉट तो हम लोगों ने कहा है ना, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहें तो ये थ्रोम्बस है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आपका एग्लूटिनेशन क्या काम करता है, जो आपकी क्लॉटिंग होती है वो क्या काम करती है, और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।